अब इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करके देखते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, ये चेक करते हैं एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसे फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लोकल नहीं है, लोकल है, इसमें ई आएगा, इसको करिए सेव। अब इस टर्मिनल में कंट्रोल सी करिए, जिससे कि अगर कोई कमांड रन है तो वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद डालिए यहाँ पे npm रन देव। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया 5173 में। अब हमें बैकएंड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आते हैं हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हम अपना मेन क्लास खोल लेते हैं, मेन जावा क्लास है जो, इसमें करिए राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये भी प्रॉपर स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर डालिए लोकल होस्ट 5173, ये आ गया हमारा। यहाँ पे हम पहले करेंगे लॉगिन, यहाँ डालिए user2 एंड पासवर्ड भी user2 एंड लॉगिन। तो ये सारी पोस्ट आ गई हमारी। अब हमने क्या क्या फंक्शनैलिटी बनाई थी, हमने यहाँ पे रीड मोर का बटन दिया था। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हो तो पूरा पोस्ट खुल के आएगा एंड उसमें कमेंट करने की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, मतलब एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम कमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कुछ कमेंट डाल के यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फर्स्ट कमेंट, इसको करिए कमेंट। तो ये हमारा नहीं चला, देखते हैं एक बार क्यों नहीं चला। इसको इंस्पेक्ट करिए, कंसोल, इसको क्लीन करिए, इसके बाद दोबारा से हम हिट करेंगे ये। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन आई है वो है 403 की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो पहले हम अपना फ्रंट एंड चेक कर लेते हैं, उसके बाद बैक एंड में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं अपना comment.jsx एंड इसमें आपको चेक करना है कि सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है। हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है बैक एंड को वो प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए हमें एक साइड से देखना शुरू करना पड़ेगा, मतलब पूरा कोड देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे लाइन नंबर 10 में, इधर हम कमेंट में यूजर के अंदर यूजर नेम ला रहे हैं, मतलब कमेंट है, कमेंट के अंदर यूजर फील्ड होगी, उसके अंदर मतलब यूजर एक फॉरेन की होगी। तो जब हम यूजर टेबल खोलेंगे तो उसमें यूजर नेम आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर रखा है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या कमेंट में, मतलब कमेंट, ये कमेंट DTO है हमारा जो यहाँ पे हम कमेंट लिख रखा है, तो उसके अंदर ये फील्ड है या नहीं है। तो हम आते हैं अपने बैकएंड में, यहाँ पे जाएंगे हम अपने पेलोड में, यहाँ ओपन करिए कमेंट DTO। इसमें आप देखोगे कि हमने यूजर नेम की कोई फील्ड नहीं बनाई है, कोई भी फॉरेन की नहीं है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूजर नेम की फील्ड बनाई है, मतलब अगर हमें यूजर नेम एक्सेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है यूजर नेम। तो इसी यूजर नेम को हम वहाँ पे पास कर देते हैं, जिससे कि यूजर नेम आ जाएगा। हमें user.user नेम करने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं अपने फ्रंट एंड में, इसको करिए सेव। अब ये कॉल करता है अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, तो एक बार चाइल्ड कंपोनेंट भी देख लेते हैं, कमेंट फॉर्म, इसको भी ओपन करते हैं। इसमें हम कहीं भी टोकन को नहीं दे रहे हैं, टोकन को भेज नहीं रहे हैं। तो पहले हमें यहाँ पे टोकन सेट करना पड़ेगा एंड वो टोकन हेडर के थ्रू जाएगा बैकएंड को, वहाँ पे वेरीफाई होगा, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बाद चीज़ें काम करेंगी, हमारा कमेंट सेव होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हम टोकन निकाल रहे हैं लोकल स्टोरेज से, इसी को हम हेडर में सेट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखिए यूज इफेक्ट एरो इफ टोकन है, तो हम कॉल कर देंगे उस फंक्शन को जिससे कि हमारा टोकन हेडर में सेट होता है। उसका नाम है अटैच टोकन टू API एंड इसमें पास कर देंगे हम टोकन।
अब हमें दूसरी चीज़ देनी होती है डिपेंडेंसी एरे। तो यहाँ पे कॉमा लगाइए। ये हमारा तब चलेगा जब कोई टोकन चेंज होगा। ठीक, इससे हमारा टोकन हेडर में सेट होके बैकएंड को चला जाएगा। अब हम नीचे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं अपनी सर्विस, ये ऐड कमेंट। इसमें पोस्ट आईडी एंड कमेंट डेटा जा रहा है। अब कमेंट डेटा में हम ये चीज़ें भेज रहे हैं, मतलब कमेंट और पेरेंट कमेंट आईडी। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम होगी। अभी तो प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, बट आगे इसमें आएगी। वो क्या होगा कि हम यहाँ से कमेंट भेज रहे हैं, बट हमने बैकएंड में कोई कमेंट की फील्ड नहीं बना रखी है। वहाँ पे हमारा फील्ड है कंटेंट। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा ये कमेंट जाए तो उसका जो की हो वो कंटेंट हो, मतलब कंटेंट के अंदर ये कमेंट सेट हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ कर दोगे कंटेंट, एंड इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एल्स कंडीशन में। तो यहाँ पे आइए कंटेंट, इसको करते हैं सेव। इसके बाद चलते हैं हम अपने exosconfig.js में, जहाँ पे हम अपने टोकन को हेडर में सेट कर रहे हैं। तो इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने API 1 एंड API 2 के लिए टोकन सेट कर रहे हैं अपने हेडर में, बट API 3 के लिए कोई भी टोकन सेट नहीं कर रहे हैं। और API 3 क्या है, यहाँ पे आप API.js खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा API 3 हमने कमेंट के लिए यहाँ पे सेट किया है। तो हमें API 3 के लिए भी हेडर सेट करना पड़ेगा, हेडर में टोकन सेट करना पड़ेगा। तो exosconfig में आते हैं, यहाँ पे इस लाइन को कर लीजिए कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V। इस API 2 को करिए API 3 एंड इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इसी तरह से जैसे ही यूजर लॉग आउट होता है तो उसका ये टोकन डिलीट हो जाना चाहिए हेडर से। तो इसको भी करिए Ctrl+C एंड Ctrl+V, और API 2 की जगह आप कर दीजिए 3। इसको भी कर लीजिए सेव। अब हम अपने बैकएंड कोड में भी चेक कर लेते हैं कि इस कमेंट एंड पॉइंट को हमने परमिशन दे रखी है नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे आते हैं, इसमें आपको सिक्योरिटी पैकेज में जाना है, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ हमने एंड पॉइंट दे रखे हैं काफ़ी सारे। इसमें API/auth के लिए किसी भी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे हम टोकन वेरीफाई नहीं करेंगे। इसके अलावा यूजर जब क्रिएट करेंगे वहाँ पे भी हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आपको जिन भी एंड पॉइंट को सिक्योर करना है उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, एंड जिन भी एंड पॉइंट को सिक्योर नहीं करना है उनको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जिससे कि वो बाईपास होके आपका काम हो जाएगा, वहाँ पे टोकन चेक नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे कमेंट एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट है वो चेक ना हो, उसमें टोकन चेक ना हो, क्योंकि कमेंट सबको ही रीड कर सके, वो लॉगिन हो या ना हो। एंड जब यूजर को कमेंट लिखना हो, मतलब अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए हमें लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड टोकन वेरीफाई होने के बाद ही उसका कमेंट सबमिट हो पाएगा। तो इस तरीके की रिक्वेस्ट को हमें हैंडल करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पे आइए डॉट रिक्वेस्ट मैचर, इसमें पास कर दीजिए HTTP मेथड डॉट गेट, एंड इसके दूसरे पैरामीटर में आपको देना होता है वो एंड पॉइंट। तो यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर /API/comments/abstract, इसके बाद डॉट परमिट ऑल। इसी तरीके से जो भी आपको चेंजेस करने हो, मतलब जिन भी एंड पॉइंट को सिक्योर करना हो उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, एंड जिनको आप सिक्योर नहीं करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि विदाउट लॉगिन विदाउट टोकन भी आप उस पेज को एक्सेस कर सको, तो यहाँ पे आप उसे मेंशन कर सकते हो।
इसको करिए सेव। अब हम देख लेते हैं कमेंट कंट्रोलर। तो यहाँ पे आएंगे हम कंट्रोलर पैकेज में, इसमें करिए क्लिक, ये है कमेंट कंट्रोलर। अब यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि हमारे सारे एक्सेप्शन, सारे इशू रिजॉल्व हो सकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ऐड ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पे बना रखा है, इसमें हमने यूजर पास कर रखा है, बट यूजर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें यहाँ पे करना पड़ेगा यूजर डिटेल, यूजर डिटेल्स, एंड इसका नाम भी दे देते हैं यूजर डिटेल। तो इस यूजर को हटाइए, यहाँ पे कर दीजिए यूजर डिटेल्स। अब इसी यूजर डिटेल के अंदर यूजर की सारी डिटेल आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ये ऐड ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल, इसके पास यूजर डिटेल होती है, ठीक है, जो कि वेरीफाई कर लेगा कि यूजर सेम है या नहीं है। अब क्या करेंगे, इस यूजर डिटेल टाइप के यूजर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजर टाइप के यूजर में, एंड उसी यूजर टाइप के यूजर का ही हमें यूज करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ चेक करिए कि यूजर डिटेल अगर नल है, ठीक है, यहाँ पे यूजर डिटेल। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूजर टाइप में। तो यहाँ लिखिए यूजर, इसका नाम देते हैं यूजर, एंड यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी यूजर रेपो की। तो पहले यूजर रेपो ऑटो ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिखिए प्राइवेट यूजर रेपो, इसका नाम दीजिए यूजर रेपो, एंड इसके ऊपर लगाइए ऑटो ऐड। अब इसी यूजर रेपो का हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय नेम, एंड यहाँ पे पास कर देंगे जो भी यूजर डिटेल में यूजर नेम आया है। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखिए यूजर डिटेल डॉट गेट यूजर नेम, ये देगा ऑप्शनल टाइप का डेटा। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे लगाइए डॉट और एल्स थ्रो। इसमें हम यूज करेंगे लैम्डा, जिसके लिए लैम्डा साइन यूज करिए। न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, इसमें पास कर देंगे यूजर नॉट फाउंड एंड सेमीकोलन। अब ये जो यूजर हमने निकाला है इसी को यहाँ पे पास कर देना है। तो सेव कमेंट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे सेव फंक्शनैलिटी कॉल हो रही है, हमारा सर्विस कॉल हो रहा है यहाँ पे, एंड इसमें यूजर पास कर दिया। अब ये प्रॉपर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं कमेंट सर्विस। तो ये आपको इम्पल पैकेज दिख रहा है, इसको ओपन करिए। यहाँ पे कमेंट सर्विस इम्पल होगा, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम मॉडल मैपर के थ्रू मैप कर रहे हैं, मतलब जो कमेंट है उसको कमेंट डीटीओ से एंड डीटीओ को कमेंट से हम मैप कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, कमेंट में वो सारी फील्ड नहीं है जो कमेंट डीटीओ में है। तो ये काम हमें मैनुअल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मॉडल मैपर का यूज कर लेते हैं, मतलब मैप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए मॉडल मैपर डॉट मैप, इसमें सेव्ड को मैप करना है कमेंट डीटीओ से। तो यहाँ पे कमेंट डीटीओ डॉट क्लास। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, यहाँ सेमीकोलन लगाइए, एंड यहाँ पे आते हैं, ये कमेंट डीटीओ टाइप का डेटा है, डीटीओ, इसका नाम देते हैं रिस्पॉन्स डीटीओ। अब इसी रिस्पॉन्स डीटीओ में हम बाकी वेरिएबल जो हमारे उसमें है, मतलब डीटीओ में है, उनको सेट कर देते हैं। यहाँ पे आइए रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट सेट यूजर आईडी,
इसमें हमें डायरेक्ट पोस्ट आईडी नहीं डालनी है, हम यहाँ पे डालेंगे जो सेव हुआ है वहाँ से हम यूजर की आईडी लेकर आएंगे एंड उस आईडी को यहाँ पे स्टोर करेंगे, सेट करेंगे। उसके लिए लिखिए saved डॉट गेट यूजर डॉट गेट आईडी। इसी तरह से यूजर नेम को भी सेट कर लेते हैं, रिस्पॉन्स DTO डॉट सेट यूजर नेम। इसमें पास कर देंगे saved डॉट गेट यूजर डॉट गेट नेम। इसके बाद पोस्ट आईडी भी सेट कर लेते हैं, रिस्पॉन्स DTO डॉट सेट पोस्ट आईडी। इसमें पास करेंगे saved डॉट गेट पोस्ट डॉट गेट पोस्ट आईडी। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपने कमेंट DTO में फील्ड बनाई है वो लॉन्ग टाइप की है एंड जो आपने पोस्ट एंटिटी में फील्ड बनाई थी आईडी की वो इंटीजर टाइप की थी। तो हमें यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए लिखिए डॉट लॉन्ग वैल्यू। अब पेरेंट कमेंट आईडी को सेट करने के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या पेरेंट कमेंट नल है। तो उसके लिए यहाँ पे आइए, इफ सेट डॉट गेट पेरेंट कमेंट नॉट इक्वल नल, मतलब नल नहीं है तो इसके अंदर का कोड चलना चाहिए। अंदर हम दो चीज़ें सेट करेंगे, पहला होगा कमेंट आईडी और दूसरा होगा कमेंट। तो यहाँ लिखिए रिस्पॉन्स DTO डॉट सेट पेरेंट कमेंट आईडी। इसमें पास करना पड़ेगा saved डॉट गेट पेरेंट कमेंट डॉट गेट आईडी। यहाँ हमने पेरेंट आईडी सेट करी है क्योंकि कमेंट हमारा पहले ही सेट हो गया है। यहाँ पे जब हमने इस सेव मेथड को कॉल किया तो हमारा ये कमेंट सेव हो गया था। अब क्या करना है, रिटर्न में हमें मॉडल मैपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये सारा काम कर लिया पहले ही। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है रिस्पॉन्स DTO, इसको करिए सेव। इसी तरह से आपको गेट कमेंट के लिए भी चेंज करना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे हमने स्ट्रीम का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम हमें अभी भी यूज करना है। हमें यहाँ पे चेंज करना होगा इस मैप फंक्शनैलिटी के बाद यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन एंड ये जो मॉडल मैपर रिटर्न करेगा इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में। यहाँ पे कमेंट DTO टाइप का डेटा ये देगा जिसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में। अब यहाँ आइए नीचे, यहाँ लिखिए DTO डॉट सेट यूजर आईडी। यहाँ पे सजेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का भी यूज करना पड़ेगा। इस C के बाद यहाँ पे लगाइए कर्ली ब्रेसेस और इसी कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे कर दीजिए क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करके देखते हैं डॉट सेट यूजर आईडी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कह रहा कमेंट DTO रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए चेंज करके डॉट सेट यूजर आईडी, इसमें पास कर देंगे C डॉट गेट यूजर डॉट गेट आईडी। इसी तरह से यूजर नेम को भी सेट कर देते हैं DTO डॉट सेट यूजर नेम, इसमें C डॉट गेट यूजर डॉट गेट नेम।
अब पोस्ट आईडी को भी सेट कर लेते हैं, DTO डॉट सेट पोस्ट आईडी। इसमें पोस्ट आईडी नहीं भेजनी है, हमें भेजनी है C डॉट गेट पोस्ट डॉट गेट पोस्ट आईडी। अब कमेंट आईडी को सेट करने के लिए, मतलब पेरेंट कमेंट आईडी को सेट करने के लिए हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ C डॉट गेट पेरेंट कमेंट नॉट इक्वल नल। अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे, DTO डॉट सेट पेरेंट कमेंट आईडी, इसमें पास करेंगे C डॉट गेट पेरेंट कमेंट डॉट गेट आईडी एंड इसी को कर देंगे रिटर्न। तो पहले हमें रिटर्न करना पड़ेगा इस मैप को, तो यहाँ पे रिटर्न DTO। अब इस पूरे कमेंट को करना पड़ेगा कलेक्ट, तो यहाँ पे कलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ, कलेक्शन डॉट टू लिस्ट, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अब यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि DTO में पोस्ट आईडी सेट हो रहा है वो लॉन्ग में हो रहा है, और जो हमारा पोस्ट एंटिटी के थ्रू आईडी आ रहा है वो इंटीजर में आ रहा है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉट लॉन्ग वैल्यू। अब करिए इसको सेव, ये हो गया। इसमें अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं दोबारा से, यहाँ राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब हम फ्रंट एंड भी स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से, Ctrl+C एंड फिर से कमांड लिखिए npm रन देव। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे डालिए लोकल होस्ट, ये आ गया आपका, ठीक है। लॉगिन करिए, user2 पासवर्ड user2, पासवर्ड गलत है, दोबारा से डालते हैं user2 एंड पासवर्ड user2 लॉगिन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, रीड मोर, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब कमेंट करना है हमें यहाँ पे, तो कमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट कमेंट, इसको करिए सबमिट। तो ये आ गया, आपका पहला कमेंट आ गया, किस यूजर ने किया उसका नाम आ गया एंड वो कमेंट आ गया जो हमें चाहिए। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रही है। अब अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।